average due date. When various transactions take place between two parties, a payment made on a date on which interest is neither receivable nor payable to the party, that is, payment of only principal amount would clear the account is called average due date. ये जब हम लिखते हैं ना तो इसका मतलब समझ नहीं आता है. एग्जाम्पल, illustration. I sold goods to Dharavi Enterprise and the amounts due from them are as below. मैंने कुछ गुड्स बेचे धारावी एंटरप्राइज को और उनसे मैंने जो अमाउंट्स लेने हैं वो इस तरीके के, देखिएगा भाई. अमाउंट्स ड्यू डेट ₹50,000 लेना मैंने उनसे. वो उन्होंने मुझे 15 जुलाई 2013 को देना. 60,000 रुपीज़ उन्होंने मुझे देने हैं 29 अगस्त 2013. 1 लाख रुपया उन्होंने मुझे देना है 8 अक्टूबर 2013. Find average due date. Number 1, number 2. Show why it is average due date, assuming that parties give or take interest at the rate of 15% per annum for late or early payment. पहले समझिए एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है. देखिएगा, मैं अपने मन से ठोकम ठोक एक डेट ले लेता हूँ. मान लो मैं सारी पेमेंट 7
सितंबर 2013 को मुझको वो लोग दे देते हैं धारावी एंटरप्राइज वाले सारी पेमेंट मतलब क्या जी, टोटल पेमेंट ऑफ कितना जी, 2,10,000 रुपया धारावी एंटरप्राइज ने हम लोगों को देना, हम लोगों को मतलब मुझे देना, और 7/9/13 को मान लो टोटल पेमेंट कर दे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? जो पेमेंट उन्होंने जुलाई में करनी थी, अगर वो सितंबर में करेंगे तो मैं तो उनसे ब्याज चार्ज करूंगा, आई चार्ज देम इंटरेस्ट। जो पेमेंट उन्होंने अगस्त में करनी थी, अगर वो सितंबर में पे करेंगे तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। जो पेमेंट उन्होंने अक्टूबर में करनी थी धारावी वालों ने, अगर वो सितंबर में दे देंगे तो अर्ली पेमेंट कर रहे, तो मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो कि मैंने जो इंटरेस्ट लेना है और जो इंटरेस्ट पर उधर कटेगा वो बराबर है, तो इस डेट को एवरेज ड्यू डेट बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो एवरेज ड्यू डेट वो ड्यू डेट होती है जिस दिन अगर प्रिंसिपल की खाली पेमेंट कर दी जाए तो हिसाब क्लियर हो गया। कुछ समझ आया? हाँ, तो एवरेज ड्यू डेट का मतलब समझाया। निकालते कैसे? निकालने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। देखिए, कैसे निकालते हैं? किसी एक डेट को बेस डेट ले लिया जाए, तो बेस डेट कौन सी लेते हैं? जुलाई है, एक अपने अगस्त की भी है और एक अक्टूबर की भी है, किसी को भी ले सकते हैं। आप भले अक्टूबर को ले लीजिए, बट अर्लीस्ट डेट को लेना बेस्ट होता है। अब अर्लीस्ट डेट मतलब सबसे ऊपर वाली नहीं, सबसे पहले वाली। अब हो सकता है यहाँ पे इधर की डेट जो है वो 13 जून की होती या 13 जुलाई की होती, तो 13 जुलाई ले लेना, अर्लीस्ट डे को बेस डेट ले लीजिए। अच्छा, मज़े की बात क्या है, बेस डेट आप अगर इसमें से नहीं लेते, अपने मन से कुछ उल्टी पुल्टी ले लेते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। टेकिंग 15 जुलाई एज बेस डेट और 0 डे, we can construct the following table. Amount rupees, due date, days from base date। हेमचंद जी वहाँ अटेंड करिए बंदे। 50,000, 60,000, 1 lakh, and the due dates were 15 July, 29th August and 8th October। काउंट करिए दिन, 0 डे। काउंट करिए दिन। दिन कैसे काउंट करते हैं? जिस दिन से चलते हैं उसको छोड़ देते हैं, जिस दिन को पहुंचते हैं उसको काउंट कर लेते हैं। तो जुलाई में भाई टोटल 31 दिन होते हैं। अब मुझे काउंट करना है 15 जुलाई से 29 अगस्त तक। तो मैं कैसे काउंट करूँगा? जुलाई में भाई कितने दिन बाकी? 16, 31 दिन हो,
जुलाई 31, अगस्त 31। अच्छा, और अगस्त में 29 डेज, कितना हो गया? 45। ठीक, फिर काउंट करिए 15 जुलाई से 8-10 तक, जुलाई के 16, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 8 दिन। कुछ समझ आ रहा है? कितना हो गया? 85। काउंटिंग ठीक है? प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये प्रोडक्ट क्या होता है? अमाउंट इनटू जो भी डेज या मंथ्स जो भी आपने लिए, ये प्रोडक्ट, ये 50,000, 60,000 into this is 90, that is 27 lakhs, and 1 lakh into this is 85 lakhs. देखिएगा भाई साहब, समझिएगा बात को। प्रोडक्ट का टोटल, दिस वर्क्स आउट टू गिव यू 15, 12, 112। जरा टोटल देख लीजिएगा भाई, और अमाउंट का टोटल इज 2,10,000। यार ये प्रोडक्ट मैंने गलत लिखा ना, देखिए नशे की आदत। 50,000 into 0, ये हो गया जी 1,12 lakhs। एवरेज ड्यू डेट इज बेस डेट प्लस माइनस। वो माइनस की चिंता कभी नहीं करते, माइनस आना होता है तो अपने आप आ जाता है। कब आता है माइनस? ये जो चीज़ है ये नॉर्मली पॉजिटिव होती है। इफ अर्लीस्ट ड्यू डेट इज टेकन, देन वो पॉजिटिव होती है। नेगेटिव इफ अ लेटर डेट इज टेकन, तो हम तो कभी लेंगे ही नहीं, हम तो अर्लीस्ट वाली लेंगे हमेशा, हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ये फॉर्मूला है जी, एवरेज ड्यू डेट निकालना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टोटल ऑफ अमाउंट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टोटल ऑफ अमाउंट्स। हमारे केस में क्या है? 15 जुलाई 2013, हमारा तो पॉजिटिव ही आएगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 112 लाख डिवाइडेड बाय 210 लाख, नहीं 2,10,000 डेज हो, डेज में, मंथ्स हो तो मंथ्स में। आपने अगर ये डेज में लिया है तो फिर रिजल्ट डेज में। करिए डिवाइड, एक 112 डिवाइडेड बाय 2.1, बोलिए 112 बाय 2.1, जी 53.3।
दैट इज 15 जुलाई प्लस 53 डेज। काउंट करते हैं, ये देखते हैं भाई। जुलाई में 16 दिन, अगस्त के 31, कितने हो गए 47, एंड सितंबर 6, दैट इज एवरेज ड्यू डेट इज 6 सितंबर 2020। इस दिन अगर आप, इफ धारावी एंटरप्राइज pays me रुपया 2,10,000, the account would get settled without interest। एग्जाम में इतना पूछता कर। अब ये जो मैं आगे कर रहा हूँ वो तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ, ताकि थ्योरी आए तो तुम भाई उधर रिलेट कर सको। ये देखो, मैं तुम्हें वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ये वेरिफिकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसको एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, $50,000, ड्यू डेट्स थी 15/7/13, 29/8/13, 8+13। क्या एवरेज ड्यू डेट निकालो? 6 सितंबर। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑब्लिक गिवन। जो ड्यू डेट इतने दिन की है, कितने दिन लेट पेमेंट आ रही है? 16 जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त 6 कितना हो गया? 53 डेज। हाँ, 53 डे का इंटरेस्ट चार्ज। कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? ये देखो, 50,000 का 15%, 53 डेज आउट ऑफ 360। ब्याज का अमाउंट बोलो, कितना इंटरेस्ट हम लोग धारावी से चार्ज करेंगे? बोलो भाई। 1089 अप्रॉक्सीमेटली। ये देखिए, जो पेमेंट उन्होंने करनी थी 29 अगस्त को, अगर वो सितंबर में करेंगे, देखो अगस्त के कितना दिन बाकी? 3, और सितंबर के 6, कितने दिन लेट कर? 9 डेज का इंटरेस्ट। 2 29 है, 28, 8 दिख रहा है मेरे को। देखो 8 दिन में कितना हो गया? 60,000 का 15%, कितना हो गया जी उधर? 8 दिनों का ब्याज 197 अप्रॉक्सीमेटली।
और जो पेमेंट उन्होंने अक्टूबर में करनी थी, अगर वो सितंबर में कर देंगे तो कितने दिन जल्दी भाई? सितंबर में 24 दिन, अक्टूबर में 8, 32 इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा हम लोगों को। तो 1 लाख पर इंटरेस्ट अगर आप निकालें 15% फॉर 32 डेज का, देन इट वर्क्स आउट टू 1315। अजी 1315। 1315। ज़रा देखिएगा 1315 पॉइंट कितना था? 0.06। 06 था, 6 था, वो अप्रॉक्सीमेट हो गया। 06। ये टोटल करिए कितना हुआ? 1286। तो फिर गड़बड़ है, मिस्टेक हुआ है। कितना डिफरेंस है ना? गड़बड़ है, तुमने कहीं ब्याज कैलकुलेशन में भूल की है। ये चेक करो पहले वाला। 1089.04। थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग। 1313। तो एवरेज ड्यू डेट गलत आई है। करो ज़रा 112 डिवाइडेड बाय 2.1। 53 डेज हुआ। और जुलाई में 16, 31 कितना हो गया? 47 सितंबर 6 और ये भी नहीं। पंद्रह 29 8, इसमें कितनी पेमेंट पाई उधर? 16 दिन, अगस्त 31, सितंबर 6 निकाला ना हम लोग सितंबर। 53 days and August 8 days। ये भी अच्छा, ये चेक कर लो, देखो गड़बड़ कहाँ हो सकती है। अगर हमने मिस्टेक की हो तो कहाँ की होती है। ये डेज काउंटिंग, ठीक है। 15 जुलाई से 29 8, 16 बड़ी भी ठीक है। 15 जुलाई से 8 10 और 15 जुलाई से 8 10 ठीक है ना? और ये वो भी 45। ठीक है। 16।
वन थर्ड डे में फर्क पड़ेगा इतना, पड़ जाएगा। कितने रुपए का फर्क पड़ रहा है? कुछ 29 वो 0.33 था ना, हाँ तो हमने उसका अप्रॉक्सीमेशन किया। हाँ वो अप्रॉक्सीमेशन करने के कारण डिफरेंस है, हमने कोई भूल नहीं की। ये देखो, दिस इज वर्किंग आउट टू गिव मी 10 इंटू 15% इंटू 0.333 डिवाइडेड बाई 360। ये लो, इतने का डिफरेंस 28 रुपये 76 पैसे। हाँ इट्स परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे तो हमने अप्रॉक्सीमेशन मारा है ना। हाँ ये 3 ये देखो, 2,10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, हाँ उसका 15% हाँ 0.3333 बोला तुमने, हाँ निकालो कितना आ रहा है। सो देयर इज नो एरर एज सच। Got me? So that's how you find it out. तो तुम्हें वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ सो दैट तुम्हारा कंसेप्ट खुले कि हम इस तरह से निकाल लेते हैं इसको। और अगर मैं वेरीफाई करने जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को दिखेगा कि वो 28 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है। समझ रहे हो? सर बट ये इसको तो दिखाने का कोई ये नहीं, ये दिखाते नहीं, ये तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें दिखाया है, ठीक है? कि अगर इस तरह भाई तुमने अगर वो फ्रैक्शनल काम किया, तो या तो तुमने भूल की है, या तो तुम्हारी वो फ्रैक्शन छोड़ने के कारण डिफरेंस आ रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसे नहीं होगी, तुम्हारी तो फिगर्स ऐसी होंगी कि एग्जैक्ट 53 डेज आएगा या 54 आएगा, ऐसा आएगा, और एवरेज ड्यू डेट निकाल के छोड़ देंगे। सर इस मंथ में दिया हुआ है, अगर मैं उसको डायरेक्टली मतलब डेज में कन्वर्ट करके बेटर नहीं, अगर मंथ्स में दिया हुआ है तो मंथ्स में ही कैलकुलेट करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर ए ओज फॉलोइंग अमाउंट टू बी ऑन वेरियस ड्यू डेट्स as below. ये देखो, अमाउंट है 5,000, 8,000, 18,000, और अगर ड्यू डेट तुम्हें दी हो 1 अगस्त, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर, और आपको बोला जाए एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एवरेज ड्यू डेट, मान लो इस तरह से क्वेश्चन आपको कभी दे दे, तो आपको देखना चाहिए अगर ड्यू डेट्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है, तो आप डेज में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर वो गंदी गंदी डेट्स हों, 7th है, 9th है, 12th है, तो डेज में ही करना है। बट अगर ये अच्छी डेट्स हों, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, तो फिर वो कैलकुलेशंस मंथ्स में करते हैं, और उनको फिर ऐसे करना है। ये देखो, taking 1813 as base date, number of months from 1813, 0 month, 1813 to 3110, that is 8वां महीना, 9वां, and 10th month, 3 months, and ये हो गया 4 months।
1813 से 8, 9, 10 और 11 एंड है, हाँ पूरा प्रोडक्ट निकालो. That is 0, 24,000 and 72,000. 96, 31. Average due date, base date. हम प्लस माइनस तो होगा, अपने आप आ जाएगा. Total of products, total of amounts. That is 1813 plus 96 by 31,000 months this time. Tell me how much is this? 3 point 3.09 नहीं, आगे बोलिए. 3.096777 months. Fine. Please समझिए. Watch carefully. आप मंथ्स में सारी कैलकुलेशंस भले कर लो, बट अगर ये एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है तो नियरेस्ट डे में तो जाना ही पड़ेगा. So that is 1813 plus 3 months. देखिए 3 months का मतलब क्या, प्लस 0.09677 months. That is, you take September fully, October fully, November fully. November खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया जी, 0.09677 of October. कैसे? 3 महीने मतलब कौन से? September gone, this is sorry, August gone, August, September, October gone, and ये of November. कहाँ तक खत्म हो? अक्टूबर खत्म हो गया, ये नवंबर का है. Got it? अब ये जो नवंबर के जितने भी डेज हैं वो ले लेते. अब अगर दिसंबर के होते तो 31 ले लेते. That is working out to give you कितना दी? 2.29 नहीं, 2.9031 November. That is 3rd November. Into 0.0967 is 2.903 na? That is 3rd November. हाँ 2.903. The average. Is it fine? Yes. Are you sure? Yes. हटा मुझसे. Question situation. Find average due date. For following data. Bill of exchange. Drawn on. Accepted on. Tenure oblique. Tenor of bill. Amount. Till July 2013. Accepted on. Bill type.
क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे समझिए। आफ्टर डेट में बिल का टेन्योर डेट ऑफ ड्राइंग से काउंट किया जाता है, जिस दिन बिल बनाया उस दिन से काउंट करते हैं। आफ्टर साइट में टेन्योर काउंट किया जाता है फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ये बिल की जो है ड्यू डेट्स को सॉल्यूशन टेकिंग एज बेस डेट डिसाइड करते हैं क्या लेना। ड्यू डेट बिल की जरा देखिएगा, आफ्टर डेट बिल में काउंटिंग होगी फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल्स। 12 जुलाई से 1 महीना काउंट करिए। बिल ऑफ एक्सचेंज हो तो 3 दिन ग्रेस के भी गिने जाते हैं। तो 12 जुलाई से 1 महीना हो गया, 12 अगस्त, 3 दिन ग्रेस का 15 अगस्त। 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, तो नहीं, अर्लियर डे को मैच्योर होता है। अगर वो पब्लिक हॉलीडे नहीं हो तो नेक्स्ट डे मैच्योर होता है। जितने संडेज होते हैं और जो डेज गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हैं वो पब्लिक हॉलीडेज हैं, वो पहले से पता होते हैं, इसलिए बिल 1 दिन पहले मैच्योर होता है। जिन हॉलीडेज़ के बारे में पता नहीं होता है, सडनली हो जाए, जैसे स्ट्राइक हो जाए या और कुछ हो जाए, तो फिर नेक्स्ट डे मैच्योर करता है। तो 14 अगस्त को मैच्योर करेगा, 14 अगस्त 2013। अमाउंट है उसका 50,000। आफ्टर साइड बिल में टेन्योर इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो 20 जुलाई से 2 महीने काउंट करने हैं, 20 अगस्त और 20 सितंबर और 3 दिन ग्रेस का 23 सितंबर ड्यू डेट है। उसके बाद समझिएगा, आफ्टर डेट बिल में डेट ऑफ ड्राइंग से काउंटिंग होती है। तो 15 अगस्त, ये तो डेट इम्प्रॉपर दी हुई है, नहीं देनी चाहिए। 15 अगस्त को बिल बंद कैसे रहे? तो 16 अगस्त से लेकर आप काउंट करेंगे, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 19 नवंबर 13 इज द ड्यू डेट। तो टेकिंग इसमें से अर्लीस्ट डेट 14 अगस्त एज बेस डेट, और ये अब नॉर्मल वे में बन जाएगा। मैं कंप्लीट कर देता हूँ। डेज फ्रॉम 14 अगस्त 2013 0, एंड अगस्त में भाई उधर 17 डेज, सितंबर में 23 डेज 40, एंड कितना भाई अगस्त में 17 डेज, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 90, दिस इज 80 एंड कितना 97 डेज। प्रोडक्ट दिस इज 0, दिस इज 24 lakhs, and this is 679, isn't it? Yes, sir. 67,90,000 works out to give me कितना? 91 lakh 94. And amount is 180. Yes. 0 डे या बेस डे, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ओवर टोटल ऑफ अमाउंट्स।
which in given case is 14th August, plus 91 lakh 90,000 divided by 1 lakh 80,000. Days बोलिए. 51 days. 51 days. That is अगस्त में 17 दिन, सितंबर में 30, 47 हो गए, अक्टूबर में 4. If a bill of रुपया 1,80,000 payable on October 4th is made, by cancelling all other bills. सब बिल कैंसिल कर दो. $1,80,000 payable on October 4th is made by cancelling all bills. Our purpose would be served. कभी कभी पूछ लेता है कि कोई एक ऐसी डेट का बिल बनाओ, ड्यू डेट का, कि उस दिन पेमेंट होकर हिसाब किताब खत्म हो जाए. मतलब बाकी सारे बिल कैंसिल कर दो, एक ऐसा बिल बना लो जो भाई उधर इस डेट को पेबल हो, इतना अमाउंट, तो हिसाब खत्म हो जाएगा. समझ में आया चाचा? ये केस 1 है. ये जो हमने किया, ये केस 1 का वेरिएशन था. ये बिल ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व करता हुआ केस 2. केस 3 calculation of partners interest on drawings. Remember, on ADD, no interest is chargeable or payable. A partner would be charged interest for period from ADD to the closing date of the year. ये क्वेश्चन है जी. A partner withdrew following amounts during the year 12-13. Question है जी. Partners are charged interest at the rate of 8% per annum. Find how much interest should be charged.
Mr. A's drawings on रुपये 50,000, 60,000, 80,000। चलिए जी, बताइए कितना इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके बताइए। ओके, सर taking 1513 as base date, भाई मई में 30 दिन बचे, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त का 1, 92। मई के 30 दिन बचे, 152 दिस, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 27। हाउ मेनी डेज? 179 product, 50,000 into 0, 60,000 into 92, 55 lakh, 20,000, and 80,000 into 30 is कितना दी उधर? 24 lakhs, 179, कितना? 143 लाख 20, 143 20, टोटल कितना? 198.40। So average due date is total of products over total of amounts. बोलिए। 104.40। 104 days approximately. मई में 30 दिन यूज हो गए, जून में 30, जुलाई में 31, कितने हो गए? 90। अगस्त में कितने बचे? 13 दिन। So average due date is 13th August 2013. Interest would be charged for the period from 13th August 2013 to 31st March 14। यार ये मैंने डेट्स जो हैं ये गलत लिख दी, 12-13 बोला था ना सर? 12-13। हाँ ठीक है, 31st March 20।
इतने पीरियड में इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 12 है। सारे बताना। कितने दिन का इंटरेस्ट हो गया? दैट इज गिविंग मी अगस्त में बाई 18 डेज, सितंबर 30, October 31, November 30, December 31, January 31, February 28, and March 31 days. 230? 30. 230? Yes, sir. तो 230 बोलते, 13 नहीं बोलते हैं उसको। 230 days. Okay. So, what is the total amount drawn? 1,90,000. कितना परसेंट ब्याज? 8%। इतना ब्याज चार्ज किया जाएगा। बोलिए। ये देखिए, जो उसकी टोटल ड्राइंग्स है 1,90,000 की, उस पर इतना इंटरेस्ट उससे चार्ज किया जाएगा 9,578। ठीक है, ये था केस नंबर 3। केस 4, when a party is debtor and creditor at the same time, or drawer and a scepter at the same time. The average due date is ascertained when a party is debtor and creditor at the same time, or drawer and a scepter at the same time. The average due date is ascertained by using following modified formula. Base date plus minus difference of products over difference of amounts. Following points are noteworthy. Two tables are made. दो टेबल्स बनाने पड़ते हैं, one for making payment, another for receiving it.
both the tables. Have a common due date. Common zero base date, sorry. दोनों की एक कॉमन बेस डेट होनी जरूरी है. क्वेश्चन है जी. Following are details of purchases and sales between A and B. फर्स्ट अप्रैल 2013, 30 अप्रैल 2013, 15 मई 2013, 16 जून 2013, 17 सितंबर 2013. A purchase goods रुपया 18,000 ड्यू ऑन 23rd जुलाई. यार ये मैं रहने दे, क्या फर्क पड़ता, मैंने थोड़ी 12-13 बोला. एक ही पार्टियों ने एक दूसरे से माल बेचा भी हुआ है, खरीदा भी हुआ है. जो ए ने परचेजेस किए, जरा देखिएगा सॉल्यूशन. टेबल फॉर A's पेमेंट टू बी. and table for B's payment. ड्यू डेट्स देखिए क्या क्या. ड्यू डेट 23 जुलाई 13, अमाउंट 18,000. 27 सितंबर 13, अमाउंट 25,000. और 25 अक्टूबर 13, अमाउंट इस 23. ठीक.
डेट्स, बी ने परचेज किया तो बी पेमेंट करेगा 20 जुलाई 13 24,000 रुपये, 15 अक्टूबर 13 15,500। देखिएगा दोनों में अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सी है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे टेकिंग 20 जुलाई एज ज़ीरो डेट और बेस, ठीक, बेस फ्रॉम 20 जुलाई 3 दिन, 20 जुलाई से 27 जुलाई मतलब 11 दिन, अगस्त कितना है 31 और सितंबर 27, कितने डेज हो गए 42 69, हाँ जी, 11 प्लस 31 सितंबर, कितने हो गए 97, हाँ जी, प्रोडक्ट 18,000 इंटू 3 54, 25,000 इंटू 69 करिए ना, ओके, एंड 23,000 इंटू 97 22 लाख, टोटल कर दीजिए, जुलाई 0 दिन, एंड 15 अक्टूबर मतलब जुलाई मतलब अगस्त सितंबर 15, कितने हो गए 87, अजी नहीं बोलेंगे 87 इंटू 15,500 कितना होता है 1348, फिगर सही बोलते हैं उल्टी पुल्टी बोलते हैं, नहीं अगर गलत भी बोलेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एवरेज ड्यू डेट इज बेस डेट प्लस माइनस भी हो सकता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट की जगह डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट आप खाली लिख देते हैं, ये देखो डिफरेंस ऑफ अमाउंट, $40,10,000 minus 1348,500, 66,000 minus 13, कितना दी 26,61,500 और नीचे 26,500 ठीक, बोलिए कितना डेज,
100 days approximately. August, May, this. $61, $72. अजय अक्टूबर में कितना? 28th October. On 28th October 2013, A should pay B ये देखिएगा कितना डिफरेंस है जी उधर 16,500 फिर 16,500 टू सेटल अकाउंट समझे चाचा इसने इतना देना है और बी ने ए को इतना देना है तो नेट ए को कितना दे देना चाहिए 16,500 दे देना चाहिए ऑन एवरेज ड्यू डेट कुछ समझ आ रहा है या मैं ही समझ रहा हूँ गली ये 4 केसेस थे और चारों केसेस सिचुएशन 1 के अंदर थे अभी एक सिचुएशन कर रहे हैं जी सिचुएशन 2 when transaction takes place on a particular date and payments are to be made on various dates. पीछे क्या हो रहा था सिचुएशन 1 ट्रांजैक्शंस अलग अलग दिन हो रही थी और सारी पेमेंट एक दिन करनी थी भाई फॉर एग्जांपल मिस्टर ए टुक अ लोन of रुपया 15 लाख at the rate of 18% per annum on 1st January 2012. This loan is to be paid off in 5 equal annual installments. Starting from 31st 12/2013. Find average due date. Question situation. Loan date क्या? First installment of 3 lakhs. Next payment
second installment, third installment, fifth installment, इसमें ये सिचुएशन में एवरेज ड्यू रेट कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्लस sum of years, months, quarters from date of transaction to each repayment date, whole thing divided by number of installments. Date of transaction क्या है? Date of loan कितनी installments में पेमेंट? डेट ऑफ लोन से पहला रीपेमेंट डेट कितना सर? फिर this is 20. बारह, 13, 14, 15. सो डेट क्या होगी? 31, 12, 15. इस डेट अगर लोन को रीपे कर दे तो हिसाब किताब खत्म. इफ लोन इज रीपेड fully on this date, the loan account would get closed. जरा समझिएगा कैसे हिसाब किताब 31, 12, 15 को पेमेंट करते तो सारा हिसाब किताब मतलब उसको ब्याज कितने पीरियड का लगेगा, इंटरेस्ट कितने पीरियड का लगेगा, कितने का लोन लिया? 15 लाख. कितने साल का? ये इंटरेस्ट का खर्चा लगेगा. ₹10,80,000. तो इतने 4 साल का ब्याज उसको लगेगा.
ठीक, ये एवरेज ड्यू डेट निकल। तो अगर पेमेंट ये लटक लटक के नहीं करके उस दिन पेमेंट कर दे तो कहानी खत्म। ठीक, अब तुम अपना वो मटेरियल देखो और देखो सब जाना पहचाना